और भाई सतबीर भाड़ा जी, आदित्य सुरजेवाला जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत बैठे कांग्रेस पार्टी और भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला करें जाए, आपकी आवाज बढ़ जाए, आप सारे साथी बैठ जाए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी थोड़ा साइड में था, पिछड़ा वर्ग की तरफ से कुशेतन धर्मशाला के और मास्टर गुलाम सिंह। हिंदुस्तान की राजनीति की तेजस्वी नक्षत्र कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रभारी राज्यसभा। एक बात आज पते की कह के मेरी वाणी को विराम दूंगा। मेरी बात पे गौर करिएगा। आपको लगे रणदीप की बात सही है तो आज जाके सोचिएगा, जब रोटी खा के राम का नाम लेके, वाहेगुरु का नाम लेके लेटो। रणदीप सिंह सुरजेवाला आपके लिए राज लाने की लड़ाई लड़ने लग रहा है। हमारा लक्ष्य निशाना केवल एक है, मुझे सतबीर भाड़ा को कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन आप राज के काबिज हो जाओगे, जिस दिन राज को गरीब आदमी की जोड़ी पर लाकर खड़ा कर देंगे, जिस दिन राज को किसान की जोड़ी पर लाकर खड़ा कर देंगे, जिस दिन राज को एससी बीसी की जोड़ी पर लाकर खड़ा कर देंगे, उस दिन हमारा काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप खुद मुख्तियार हो जाओगे। आप क्या करते हैं, मैं कई बार कहा करूं क्योंकि मेरा परिवार बैठा है, अब आप गाड़ी में रेस तो पूरी देते हैं, गेयर नहीं लगाते, सही है ना कुंडरी में। अब आप न्यूट्रल में रेस दे रहे हैं, अब चली नहीं करने को, चल नहीं चल लेगी क्यों कर। छोरे को इसको टिकट नहीं बनाते, न्यूट्रल को फायदा क्या हुआ, राज कैसे बनेगा जनाब। देखो साहब, मैं एक आपको बात खरी सी कहता हूं, भिवाड़ी में दादरी ने, उस पूरे इलाके ने मिलकर चौधरी बंसीलाल को राज दिया तो इलाके की तरक्की हुई। चौधरी बंसीलाल ने टिब्बों के ऊपर पानी चढ़ा दिया। सही है जी मेरी बात, जो बूढ़े हैं उन्होंने देखा होगा। भजन लाल जी को हिसार के अंदर राज मिला, फतेहाबाद हिसार सरसा तब एक ही जिला होते थे, तो हिसार जिले ने टिब्बे होते हुए भी सबसे ज्यादा तरक्की की। मेरी बात सही है। पार्टियां अलग हो सकती हैं, आप वो बाद में छोड़ गए, वो अलग बात होगी, पर वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। जब तक आप राज के ऊपर काबिज नहीं होंगे, इलाके तरक्की नहीं कर सकते। इलाके की पहचान लीडर से और लीडर की पहचान इलाके से। तो मैं आपको एक ही बात कहता हूं, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, कैथल में, जींद में, हिसार में, जब तक कांग्रेस ये पूरी जीटी रोड पे नहीं जीतेगी तब तक राज नहीं बन सकता। हम क्या करते हैं, अब कैथल में कभी बढ़ा देते हैं, कभी एक दो बार ब्रेक लगा दें, या हम न्यूट्रल की रेस दे देते हैं कुंडरी में, कलायत में कुछ और कर देते हैं, गुलाचीका में कुछ और कर देते हैं, थानेसर में कुछ और कर दें, लाडवा में कुछ और कर देते हैं, शाहबाद में कुछ और कर देते हैं, नीसंग में हम कुछ और कर देते हैं, संध में कुछ और कर देते हैं, उचाड़ा, नरवाड़ा, उखलाना, बरवाड़ा में कुछ और कर दें। फिर राज कैसे बढ़ेगा? फिर आपको ऑयल ले, राज तो बढ़ेगा जनाब, ऐसे नहीं बन सकता। मेरे काका, ताऊ, भाई सारे बैठे, बेबे भी बैठी है, माताएं भी बैठी। नक्शा बना लीजिए, निशाना बना लीजिए। आप चारों सीट यहां वाली, पांचों सीट जींद वाली और कुरुक्षेत्र और करनाल वाली सारी सीट जिता के दे दो, राज में आपको जाकर दे दो। फिर हम मीन में एक निकालना शुरू कर देते हैं, यू इसकी तो फलानी जात नहीं, इसकी फलानी जात नहीं, इसकी फलानी जात नहीं। न्यू तो साहब हमने तो फैसला करा नहीं, हम कड़िया मरने का फैसला करा था, मैं जो शमशेर सिंह के या गंगा सिंह जी के पैदा होऊंगा, या आप में से किसी ने फैसला करा हम अपना बाबू या दादा या परदादा चुन के भगवान को कह के पैदा होते हैं। आज तक तो मैंने कोई देखा नहीं जो कहे मैं तो भाई
फलाने के पैदा होंगे। ये सैन साहब मेरा छोटा भाई बैठा है, इसके बेटियां हैं, उन्होंने पूछा था कि हम इसके सैन के पैदा होंगे परमात्मा से। ये तो परमात्मा का फैसला है। तो इसमें परमात्मा के बनाए हुए जब आप आदमी हैं, अपना काम है सबसे गरीब की सेवा करें, उसके लिए सेवा के लिए खट्टर साहब जे हम सारे ट्रैक्टर ट्राली हैरो हल कसी सारे हटा लेंगे ना, भूखे मरोगे सारे, फिर कुछ नहीं है और इस देश के पास। इस देश में अनाज पैदा करता है कौन? किसान और गरीब मजदूर। कैसे करता? मशीन से, ट्रैक्टर से, हैरो से, हल से, कसी से। ये बंदे मारने की चीज नहीं है, ये लोगों को जिंदगी देने की चीज है। ट्रैक्टर कोई टैंक है जो दिल्ली के लाल किले पे बम चला देगा। आप मुझे बताओ, पत्रकार साथी बैठे हैं, आप बताओ, ट्रैक्टर टैंक है या ट्रैक्टर कोई बफोर उसकी बंदूक है जिसमें है गोले लिकड़ते हैं? मेरे पास ट्रैक्टर है, इस भाई के पास साइकिल है, इसके पास स्कूटर है, इस पे मोटरसाइकिल है, किसी और का पैरे की सवारी है, अगले अपनी बड़ी मर्जी से। या तो उन्होंने कोई झगड़ा किया हो, उन्हें जाने क्यों नहीं देते? मैं इसलिए आपको केवल एक बात कहता हूं। और जो हमारे SC-BC के भाई हैं हरियाणा में, मैं एक सवाल पूछूं, हरियाणा में बैकवर्ड क्लास को 16% आरक्षण उस कमेटी ने दिया था जिसका मैं मंत्रिमंडल का अध्यक्ष था। पहले 6 होता था क्लास 1 क्लास 2 पोस्टों में। हमने वादा किया था इन्हें 27% आरक्षण दो। क्लास 3 और क्लास 4 में चपरासी लगना हो, क्लर्क लगना हो, फिर तो 27% है बैकवर्ड के लिए। पर अगर SDM लगना हो, DFSC लगना हो, तो बैकवर्ड के लिए 27% है नहीं। क्यों भाई? या तो ये फैसला कर दे सरकार, खट्टर साहब और नरेंद्र मोदी कहते तो रोज बैकवर्ड है, इनको 27% आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने रोज मांग रखी, आप गिनती क्यों नहीं करते इनकी? हमने कहा जातिगत जनगणना करवाओ, उसमें क्या टोटा भाई? किसी की संख्या ज्यादा है, थोड़ा उसको फायदा और दे देंगे उसके हिसाब से, इसमें कोई टोटे की बात थोड़ी है। आप यहाँ 10,000 आदमी बैठे तो कोई कह के देख के कह दे 10,000 है तो इसमें टोटा के तो करवा लो, इसमें क्या बड़ी बात है? यही राहुल गांधी कहने लगे। उल्टा बीजेपी आरक्षण पर हमला बोल रही है। अगर इनको एक बार और मौका मिल गया दिल्ली और हरियाणा में, मेरे बड़े बुजुर्गों मेरी बात याद रखियो, आज ये SC-BC के आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये रहने नहीं देंगे जो कांग्रेस ने दिया था। ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां जिंदगी में तरक्की कर सके। ये गरीब आदमी को इसीलिए भूखा रखना चाहते हैं और गुलाम रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी, मैं भाई सतबीर वाणा, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और खास तौर से अपने जिले में कई बार ये पूछते